इस खबरनामे में श्रीनगर के महाराजगंज की इस दुकान में मिलती हैं कश्मीरी जुबान में रामायण और कुरान। और कठुआ की खातून ने जुनूबी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को किया फतेह। श्रीनगर के महाराजगंज इलाके में वाक़ई अदबी दुकान बहुत तारीखी अहमियत रखती है, क्योंकि ये 1933 से कश्मीरी अदब का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इस दुकान को कश्मीरी जुबान में कुरान और रामायण शाये करने वाली पहली दुकान होने का शर्फ हासिल है। ये दुकान न सिर्फ कश्मीरी अदब के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन दे रही है, बल्कि मकामी अफराद को उनकी मादरी ज़बान में मजहबी किताबें भी मुहैया करवा रही है। पहले पब्लिशर है जिन्होंने कश्मीरी ज़बान में कुरान पाक पहले छापा है। इसके अलावा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले छापा है कश्मीरी ज़बान में। सीरतुन नबी पे हज़ारों किताबें छपी है, लेकिन इन्होंने कश्मीरी ज़बान में पहले छापा कुरान पाक कश्मीरी ज़बान में। और कश्मीरी ज़बान में रामायण भी छापा है। रामायण तो हर एक ज़बान में छपा है, कुरान शरीफ हर एक ज़बान में छपा है, लेकिन इन्होंने कश्मीरी ज़बान में पहले छापा। फिलहाल इस अदबी दुकान को मोहम्मद इकबाल चला रहे हैं। इस अदबी दुकान का नाम गुलाम मोहम्मद नूर मोहम्मद ताजिराने कुतुब है। मोहम्मद इकबाल शाही खास के रहने वाले हैं, लेकिन इस वक्त राजबाग में रह रहे हैं। ये दुकान महाराजा प्रताप सिंह के दौरे हुकूमत में कायम हुई थी। उस वक्त न प्रिंट मीडिया था, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न कल्चरल एकेडमी थी और न ही यूनिवर्सिटी। मोहम्मद इकबाल के बुजुर्ग गुलाम मोहम्मद और नूर मोहम्मद ने पूरे कश्मीर में गांव-गांव जाकर इल्मी खानदानों से कश्मीर का लिटरेचर इकट्ठा किया। यहाँ से जाते थे लाहौर, लखनऊ जाते थे, क्योंकि उस जमाने में पार्टीशन नहीं हुआ था। फिर वहाँ से लाते थे प्रिंट करके और लोगों तक यहाँ पहुँचाते थे। और इस दुकान पे बहुत सी शख्सियत आई है, जिनमें महजूर साहब है, अब्दुल अहद आज़ाद है, पीर अजीजुल्लाह हकानी है, मोहम्मद दिन फोक है, हफीज़ जलंधरी है, रहमान राही है, प्रोफेसर गुलाम नबी फिराक है, गुलाम नबी ख्याल है। ऐसी शख्सियत दीनानाथ नादिम है, पितम्बरनाथ दारफानी है। ऐसी शख्सियत यहाँ पे आई है। ये कश्मीर का ओल्डेस्ट पब्लिशिंग हाउस है। इस अदबी दुकान का इल्मो अदब के हवाले से पब्लिशिंग के मैदान में जो किरदार रहा है वो तारीखी बन गया है। कश्मीर के हर हिस्टोरियन, अदीब, कलमकार, कॉलमनिस्ट ने इस पब्लिशिंग हाउस का तस्करा अपनी किताब में किया है। 20वीं सदी की हिस्ट्री में इस दुकान का जिक्र जरूर मिलेगा। ये एक तारीखी दुकान है। इस दुकान में कश्मीरी ज़बान में कुरान और रामायण के अलावा क्लासिक लिटरेचर और सूफी शायरों का कलाम भी मौजूद है। रेगुलर कस्टमर है। ये तो शायरी खास का पुराना पब्लिक, बहुत पुराना। मैं बचपन 40-45 साल से इधर आता हूँ। सबसे पुराना दुकान है इधर। हम भी डाउनटाउन में रहते हैं, तो हमेशा हम इधर से ही लाते हैं। जो भी लाना होता है इधर से ही लाते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना दुकान है। और इधर कुरान शरीफ का तर्जुमा भी मिलता है, सब कुछ, रामायण का भी, सब जो भी किताबें हैं इधर मिलती है, पुरानी नए सब कुछ। इतना पुराना दुकान है कि इसके कस्टमर भी बहुत है, कि सब मतलब सिविल लाइन से आते हैं, अपर टाउन से आते हैं, सब डाउन टाउन से आते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना दुकान है। मोहम्मद इकबाल को अपने बुजुर्गों से मिले इस काम को आगे बढ़ाते हुए 45 साल हो चुके हैं। इंटरनेट आने के बाद इन्होंने काम कुछ कम कर दिया है, क्योंकि इंटरनेट के आने से किताबों के काम पर बहुत असर पड़ा है। पहले लोग खूब किताबें खरीदा करते थे, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद लोगों ने किताबें खरीदना कम कर दिया है। अब इंफॉर्मेशन के लिए लोग इंटरनेट पर डिपेंड हो गए हैं। ये ई बुक्स का ज़माना है। फिर भी इस दौर में गुलाम मोहम्मद नूर मोहम्मद ताजिराने कुतुब नामी इस दुकान की अहमियत बरकरार है।
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के एक गांव की सुमन वर्मा नामी खातून ने मुल्क का नाम रोशन करते हुए जनूबी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करके मुल्क का परचम फहराया। हीरानगर कठुआ के कटेथर गांव की सुमन वर्मा ने एक अहम कामयाबी हासिल की है। सुमन वर्मा एथलीट बनने या खेल में करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाली कई दीगर नौजवान लड़कियों के लिए मशअले राह बन गई हैं। ये सपना मेरा चाइल्डहुड से देखा हुआ था, जो अब जाके पूरा हुआ है। और ये तंजानिया गवर्नमेंट द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जो मेरे लिए एक टाइम पे एक सपना था, वो अब पूरा हुआ। जिसके लिए मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें परेशानियाँ तो आई, लेकिन मैंने हौसला ना हारते हुए इसको अचीव किया। तो अभी आप घर पहुंची हैं, कितना बड़ा वेलकम आप देख लें, कितना बड़ा लोगों की तरफ से रिस्पांस मिल रहा है, कितनी खुशी की बात हो रही है आपके लिए? जब मैं वापस लौटा और दिखा कि पूरा गांव मेरे लिए खड़ा है, मेरे स्वागत के लिए, मेरा परिवार, तो ये खुशी बयान करना शब्दों में तो नहीं हो पाएगी। 29 साला सुमन वर्मा ने जनूबी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की है, जो तकरीबन 5,895 मीटर यानी 19,340 फीट की ऊंचाई पर वाक़े है। सुमन ने 3 घंटे 40 मिनट में किलिमंजारो की चढ़ाई पूरी की। इस कामयाबी के बाद जब सुमन अपने गांव लौटी तो उनका जोरदार तरीके से खैर मकदम करने के लिए बड़ी तादाद में अफराद, रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले इकट्ठा हुए। शुरू से ही मुझे बहुत बोल्ड रही है, मुझे इस पर इतना कॉन्फिडेंस है कि लड़कों से आगे है। इतने लड़के भी हिम्मत नहीं रखते जितनी ये रखती है। तो इसकी बदौलत हमारी पहचान जो है और ज़्यादा बढ़ी है पूरी दुनिया में। इसके साथ साथ हमारी पहचान बढ़ रही है और इस पे हमें बहुत गर्व है, बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारे गांव की लड़की जो है एक फॉरेन कंट्री में फतेह करके आएंगी, लौटेंगी। तो ये इन्होंने मेरे से बात भी छुपाई है। शायद हम अपनी औकात से जो है ये नहीं इसको अलाउ कर सकते थे, क्योंकि फिनंशियल इशू भी है। इस पे फॉरेन में जाना कोई आसान बात नहीं है और एक लड़की के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। सुमन वर्मा अपने वालिदैन के इश्तराक की बदौलत ही आज इस मकाम तक पहुंच पाई हैं। ये 2009, 2010, 2011 में जम्मू कश्मीर की बेस्ट एथलीट रह चुकी हैं। इन्होंने 15 अगस्त को माउंट यूनाम की चढ़ाई करके उसे फतह किया, जिसकी ऊंचाई 6,111 मीटर है। सुमन ने एक खिलाड़ी के तौर पर अपना सफर शुरू किया और 2022 में माउंटेनियरिंग की तैयारी शुरू की। माउंटेनियरिंग में इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। कुछ लोग 6 दिन लेके चलते हैं कि हम 6 दिन में इसे पूरा करेंगे, कुछ 5 दिन, कोई 7 दिन लेके चलता है। तो मैंने भी इसके लिए 5 दिन का रजिस्ट्रेशन किया था। बट जैसे ही मैंने स्टार्ट किया और मुझे लगा कि मौसम ख़राब हो रहा है और मुझे भी मेरे माइंड में यही था कि मुझे सबसे जल्दी जाना है और तेज़ करके आना है, कुछ करके आना है, कुछ हटके करके आना है। तो मैंने दूसरे दिन जैसे ही अपना हरोम्बो कैंप लगाया था, हरोम्बो नाम की जगह पे, और वहाँ से फिर एक और कैंप लगाना पड़ता है जिसमें नाइट स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे क्लाइंब करते हैं। बट मैंने हरोम्बो से डायरेक्ट समिट पुश किया और किबो हट, जब हमारा समिट कैंप लगता है, किबो हट से करीब दोपहर 14:45 के आसपास मैंने अपना समिट पुश लिया। और उसके बाद बारिश भी हुई, बर्फ़बारी भी हुई, बट मैंने शाम के 18:29 पे इसको मतलब अपने देश का झंडा जो है फहरा लिया। जनूबी अफ्रीका के सफर के दौरान इन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश, मौसम का खराब हो जाना और बर्फबारी जैसी चुनौतियां इनके सामने आईं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपना बचपन का ख्वाब पूरा किया। इनके वालिद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खैरी में टीचर हैं। शुरू से ही ये बहुत हिम्मती रही हैं।
इनके वालिदैन का कहना है कि सुमन के बाइस इन्हें पहचान मिली है। सुमन वर्मा का हदफ अब दुनिया की 7 चोटियों को छूने का है।